गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। आइए आज हम कार्तिक मास के तृतीय अध्याय का श्रवण करते हैं। इतनी कथा सुनकर श्री नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे, हे देव, आप मुझसे उत्तम देव का पूजन कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की तरफ गिरिराज के दक्षिण में 40 कोस पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम और गोमती चक्र उत्पन्न होते हैं। वहां पर रहने वाले मनुष्यों के निसंदेह पाप दूर होते हैं और उनकी मुक्ति होती है। शालिग्राम की मूर्ति के चरणामृत लेने का मंत्र कहते हैं। पापों के नाश करने वाले, अकाल मृत्यु का नाश करने वाले, सब रोगों को दूर करने वाले शालिग्राम के निर्माल्य को मैं नमस्कार करता हूँ, सिर पर धारण करता हूँ तथा चरणामृत का पान करता हूँ। शंख में भरा हुआ वह भगवान पर चढ़ा हुआ जल अंग में लगने से सब पापों का नाश हो जाता है, पीने से मुक्ति होती है। शालिग्राम भगवान का पूजन बिना सामग्री के भी किया जा सकता है, केवल भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न, 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को पुरुषोत्तम, 9 वाले को नवव्यूह और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से सब पापों का नाश होता है। स्थान भी चाहे कैसा ही क्यों न हो, जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान को बीणा, वंशी, गान और भजन सुनाता है वह भगवान को ही प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाकर नाचता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरक को प्राप्त नहीं होता। आरती करने वाला बैकुंठ को जाता है। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो चाहे क्रिया से हीन, लेकिन श्रद्धा से किया जाए तो वही पूर्ण होता है। इस प्रकार कार्तिक मास का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।